अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। आज बैठे हुए हैं अगेन मैं और मशहूद काफी टाइम बाद। भाई सूटी भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक है वन भाई। बाकी लोगों का क्या हाल है? कैसा दिया फिर बीटीसी ने सूटी? 44,000 को बीटीसी टच करके आ गया है। तो क्या ख्याल है भाई तेरा अब? मजा आ गया भाई। अभी तो बस चिलिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये टाइम है भाई, इतने साल सबर का जो है नतीजा आज मिल रहा है। हाँ, देख, पिछले साल दिसंबर में, अभी आज क्या तारीख है दिसंबर की? नो। 9 तारीख है। पिछले साल दिसंबर में अगर किसी ने बिटकॉइन खरीदा था, ठीक है, 5,000 धर्म का, 10,000 धर्म का, $1,000 का, 1,000 धर्म का, तो वो बंदा इस वक्त जो है वो डबल से ज्यादा करके पैसा बैठ चुका है। कुछ ना करके, कुछ ना कुछ ना करके आपने सिर्फ रखा हुआ था वो, और आप डबल से ज्यादा बैठे हुए उस वक्त। ये और इसी साल किस लेवल का फंड और किस लेवल की जो है वो हरकतें हुई हैं। अभी रिसेंटली भी जेमी डायमंड जो है वो सेनेट में बैठ के बकवास कर रहा था और साथ में उनकी कंपनी खरीद रही थी। तो नेक्स्ट मूव्स क्या लग रहे हैं सूटी भाई, बिटकॉइन के, ओवरऑल मार्केट के? यार, वही स्टिक है अभी तक उसी चीज पे कि अप्रैल मई के आसपास हम अच्छा एक लोकल टॉप हमें और दिख सकता है मार्केट के अंदर हाफिंग से पहले। फिर हाफिंग के आसपास ये डंप चलेगा और फिर इलेक्शन की बारी है। तो ये पैटर्न लग रहा है अभी फिलहाल मार्केट जो फॉलो कर रही है। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। 60 जाता है, 50 जाता है। 50 तो चलो करीब है, 60 शायद चला जाए मई अप्रैल कहीं ऐसा। पर्सनली मैं 55 के ऊपर एक मेजर सेल ऑफ करूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो हाविंग से पहले अगर 55 चला जाता है डंप लिए बगैर, तो मेरे ख्याल से एक डंप हाविंग से पहले जैसे आता रहा है, जो तूने भी एक दफा बताया था, तो वो डंप आ सकता है जिसमें दोबारा री एंट्री का हमें मौका मिल सकता है। लेकिन यार इस दफा जो एक चीज मुख्तलिफ है ना सूटी, पिछले बिटकॉइन की साइकिल से हटके, वो है जो ये यूएस इकोनॉमी का सीन है और जो इंटरेस्ट रेट्स का सीन है। और अभी 12-13 को भी फेड्स की मीटिंग है, 12-13 दिसंबर को, 2-3 दिन बाद। ये जो सिनेरियो है ना, ये जो रिसेशनरी सिनेरियो है, ये बड़ा मुख्तलिफ है इस दफा बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है या अपना हाई बना रहा है या ऊपर जा रहा है, कंसिडरिंग कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो अराउंड द कॉर्नर है। इसके ऊपर इन दोनों चीजों को ज्वाइन करके क्या तबसरा है तुम्हारा? इन दोनों चीजों की लाइट में क्या बोलोगे? यार, ये पता है बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो रही है कि जब इकोनॉमी अच्छी चल रही थी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे ये लोग। और उस टाइम जो है ना एक अलग मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा था। अब जब इंटरेस्ट रेट रुकने वाले हैं या रुक गए हैं, जब मार्केट असल मूव दिखाएगी अपना और इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की तरफ आएंगे, इस टाइम पे ये लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन ये वो फला डिमा। तो अगेन वही बात है यार, अब वो बोल रहे हैं तो फिर कम ही चांस है कि ऐसा हो। ठीक है, बस ये है कि दिसंबर में ईटीएफ और जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है आखिरी, इसकी बेसिस पे एक शायद छोटा सा पुल बैक, हमें वन ऑफ द लास्ट फ्यू पुल बैक्स शायद नज़र आ जाए मार्केट के अंदर। और उसके बाद आई थिंक कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, ख़ास तौर पे जैसे ही इंटरेस्ट रेट पहला कटेगा नीचे की तरफ, मतलब डिक्रीज करेंगे, वो उस वो टाइम है असल कि आप बहुत सावधान हो जाओ और वाकई मार्केट से एग्जिट लेने का सोचो आप। क्योंकि वहां पे पंपिंग मिल सकती है। उस टाइम तक मैक्सिमम मार्केट जा चुकी होगी जो दिखने में आया है पिछले 25-30 साल में। लेकिन क्या कहते हैं, ये बता कि तुझे लग रहा है कि 12-13 दिसंबर को ये लोग इंटरेस्ट रेट कम करने लगे हैं, काटने लगे हैं? तुझे क्या लगता है? यार कम चांस है, चांस बहुत कम है। बस वही है कि एक वो रिवेंजफुल या खुन्नस निकालने के चक्कर में बढ़ा दे कि हमने इतने टाइम से नहीं बढ़ाया, साल भी एंड हो रहा है, ये शायद हो जाए। लेकिन फंडामेंटली फंडामेंटली जो है वो कम चांस है आई थिंक। कि बढ़ा दो, लोग क्रिसमस में भूल जाएंगे, खुशियों में भूल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स गिविंग भी होती है ना हाँ, क्रिसमस के। थैंक्सगिविंग से थैंक्स गिविंग होगी, क्रिसमस होगी, न्यू ईयर होगी, लोग भूल भाल जाएंगे। नो बडी वुड केयर, नो बडी वुड रिमेंबर। बढ़ा दो, लोगों की वाट लगा दो। हाँ, ये चीज एक हो सकती है सही है। लेकिन या पॉज कर दें। पॉज कर, आगे पॉज ही एक बढ़ा भी दिया ना अगर उन्होंने, आई थिंक मार्केट पे इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा। अगर एक इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर भी दिया तो ठीक है, एक छोटा पुल बैक शायद 5-10% का आ सकता है, लेकिन आई थिंक इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा कोई। ये तो है। लेकिन क्या कहते हैं अपना, अभी जो इनका होता है एक्चुअल वर्सेस समथिंग लाइक दैट, उसके हिसाब से इनको क्या लगता है तुझे, ये लोग पॉज करेंगे या क्या करता है? नहीं, पॉज की तरफ ही ज़्यादा मैं बोलूँगा कि हाँ, अब आगे पॉज ही नज़र आ रहा है फिलहाल। अगले खासतौर पर अगला पूरा साल जो है वो बहुत कम चांस है भाई। कोई अगर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हो गई भाई, कोई नई ब्रांड न्यू जंग शुरू हो गई तो एक अलग बात है। करंट सिचुएशन को सामने रखते हुए आई थिंक मजीद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कम चांस है। इन्होंने एक रखा हुआ है बस अपनी एक गोली बंदूक में, इन्होंने डराने के लिए हाँ, कि हम एक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं बाय द बुक्स। बिल्कुल। लेकिन इतना पॉज करने के बाद अब
क्योंकि इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है ना थोड़ा। थोड़ा लिक्विडिटी के इश्यूज हैं बैंक्स के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। अभी भी जो जॉबलेसनेस डेटा आया है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से एकदम से ज़्यादा आया है। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम आई है। कंपनीज की अर्निंग्स में भी कंपनीज ने कोई बहुत ही खासी अर्निंग्स नहीं की, कुछ कंपनीज ने की हैं। तो और डेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। यूएस खुद एक बहुत बड़े डेट में है, लोग ये नहीं जानते, लोग ये नहीं समझते, उनका मीडिया ये नहीं बताता। हाई हिट हो गया है यूएस डेट का शायद, आई थिंक। और जितना इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाएंगे उतना डेट भी इनके पहुंच से बाहर जा रहा है, ये लोग पे नहीं कर पाएंगे। उसको पे करने के लिए फिर इनको बोरोइंग करनी पड़ेगी। और तो ये एक ऐसे विशेष साइकिल में वैसे ही फंसे हुए हैं कि पॉलिटिकली अगले साल इलेक्शन है 2024 में नवंबर 4 को। तो उसके लिए अगर तो ये इलेक्शन में दूसरे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हम पे इतने उधार चढ़ा दिए, तो ये इनके ऊपर बड़ी ही नेगेटिव बात हो जाएगी। क्योंकि अक्सर इलेक्शंस में ये जो उधार है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है कि डेट हमने इंक्रीज कर दिया, डेट इन्होंने इंक्रीज कर दिया, इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बोरोइंग बढ़ा दी। तो ये एक बहुत बड़ा ऑल्सो एक किलर पॉइंट है कि जो डबल एच वर्ड है, या तो इन्फ्लेशन को काबू करो, जो कि काबू काइंड ऑफ हो रही है। अभी लास्ट सीपीआई क्या था, यही 433 के आसपास कुछ चल रहा है। काफी हद तक काबू हो रही है अब। लेकिन वही है कि बढ़ाएंगे मजीद इंटरेस्ट रेट तो ये अब इकोनॉमी की कमर तोड़ेंगे, और कुछ भी नहीं। लोगों के क्रेडिट कार्डों की हालत देखो यार क्या हो चुकी है। क्रेडिट कार्ड में लोग डूबे पड़े हैं, लोनों में लोग डूबे पड़े हैं। मॉर्गेज लोगों की पहुंच से बाहर चली गई है वेस्टर्न सोसाइटी में, और दुनिया में भी मॉर्गेज कितनी बढ़ गई यार। इवन यहाँ पे भी मॉर्गेज हाई चल रही है। वही है ना, अब ये है कि उनको पता है कि आम आदमी फंस चुका है बुरी तरह। सही है, उधार में फंस गया है, या उसके पास फालतू एक्स्ट्रा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। चलो भाई पंप मारो अब, ताकि सब हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। उनको 5-6 महीने लगे पैसे जमा करने में, बिटकॉइन भाई 70,000 चल रहा है, 80,000 चल रहा है, तब वो बाय करें और उसके बाद डंप आ जाए और आम आदमी वंस अगेन एज यूजुअल फंस जाएगा टॉप बाय करके। सही है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बट एनीवेज हाँ, इंशाल्लाह अगला साल ओवरऑल हम अच्छा देख सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हम सबके लिए बेहतरी हो गाइस। आप लोग बताओ कि इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू भाई।